हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5 को। और 5.5 में बच्चों अपन को डिफरेंशिएशन सीखना है लॉगरिथमिक फंक्शन का। ध्यान रखना, लॉग वाले जो भी फंक्शंस हैं उनका आपको यहाँ डिफरेंशिएशन सीखना है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन लॉग की हेल्प से होगा और किसका डिफरेंशिएशन लॉग की हेल्प से नहीं होगा, उसको आप कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए देखिए बच्चों, मैंने यहाँ कुछ बातें लिखी हुई। जैसे कि देख लीजिए, अगर आपके पास कोई फंक्शन ऐसा आ रहा है, मतलब नीचे भी फंक्शन आ रहा है और पावर में भी कोई ना कोई फंक्शन आ रहा है। अब इसका जैसे कि एग्जांपल की बात करें अपन, तो यहाँ लिख दिया मैंने cos x और इसके ऊपर लिख दिया मैंने sin x। तो देखो फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ रहा है, तो इस कंडीशन में आप log की हेल्प से इसका डिफरेंशिएशन करोगे और इजी फॉर्म में आप इसको इजीली कर सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ log लिख दिया मैंने और ऊपर लिख दिया 1/x। तो देखो ऊपर भी, नीचे भी फंक्शन और ऊपर भी फंक्शन आ रहा है। तो जब ऊपर और नीचे दोनों तरफ फंक्शन आ जाए पावर की शक्ल में, तो log की हेल्प से अपन उसको क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर जैसे कि बच्चों यहाँ पर आ जाए आपके पास कि आपके पास 3 या 3 से ज्यादा फंक्शन दे रखा है और उनका प्रोडक्ट आपको दे रखा है, तो उस कंडीशन में आप उसका लॉग लेके आप इजीली फॉर्म में क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो, लॉग लेके। जैसे कि देखो यहाँ पर आपको कितने फंक्शन दे रखे हैं, 3 फंक्शन दे रखे हैं, तो इसको भी आप इजीली लॉग लेके सॉल्व कर सकते हो। और कुछ फंक्शन आपको इसे दिख जाए रूट के अंदर और बहुत सारे नंबर आपके पास आ रहे हैं, देखो यहाँ पर 5 फंक्शन आ रहे हैं, तो इसका भी डिफरेंशिएशन आप लॉग की हेल्प से कर सकते हैं, जिससे कि इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है और इसका जो एग्जाम्पल है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये, आपको log की कुछ फॉर्मूलाज याद रखना पड़ेंगे, जैसे कि log m इंटू n किसके बराबर होता है, log m प्लस n के। log m अपॉन n किसके बराबर होता है, log m माइनस n के। log m पावर n, अब इसमें क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और log m एज इट इज रह जाता है। तो ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बच्चों, अपन अपने क्वेश्चन को लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ले रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले मैं मान लूंगा कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, सबसे पहले तो x है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जो भी फंक्शन दे रखा है उसको आप x मान लो। तो यहाँ x मान लिया बच्चों मैंने। अब जिसे x मैंने माना, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सॉरी y मान लिया। y मानने के बाद अपन क्या करेंगे, इस फंक्शन को दोनों तरफ क्या ले लेंगे, log ले लेंगे। तो बच्चों लाइन लिख देना, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ log ले रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी log आ जाएगा आपके पास और यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा log। अब log किस किस का आएगा, तो यहाँ सभी का आ जाएगा, cos x, cos 2x और cos 3x। यहाँ तक क्लियर होगी बात बच्चों। अब ध्यान रखना बच्चों, log के अंदर फंक्शन आ रहे हैं और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये फॉर्मूला लगता है। क्या करता है ये फॉर्मूला, कि जो भी मल्टीप्लाई वाले फंक्शन है उनको सबको अलग अलग log के साथ लिख दो और बीच में प्लस लगा दो। जैसे कि 2 नंबर थे यहाँ पर, तो log m फिर प्लस log n हो गया। अब लेकिन यहाँ 3 नंबर है, तो log के साथ ये आएगा फिर प्लस, फिर log के साथ ये आएगा फिर प्लस, फिर log के साथ ये आएगा फिर प्लस। तो कहने का मतलब आप इसको फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको पता है log cos x फिर प्लस log cos 2x फिर प्लस फिर log cos 3x, ये लिख दोगे। ठीक है, अब इसका क्या करना है, बस आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। लिख देना डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, क्योंकि फंक्शन x की फॉर्म में तो डिफरेंशिएशन भी x की फॉर्म में होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले y का डिफरेंशिएशन होगा, तो सॉरी log का डिफरेंशिएशन होगा, तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1/y, जो भी आगे होगा वो आ जाएगा। फिर इसके बाद y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, dy/dx। क्लियर हो गई बात। फिर यहाँ देखो, पहले log का डिफरेंशिएशन होगा, तो 1/cos, log का डिफरेंशिएशन हो गया, cos को आएगा, तो cos का आपको पता है माइनस का sin x होता है। फिर यहाँ पर भी सेम काम है बच्चों, वापस से log का आप करेंगे तो 1/, जो भी आगे उसको अपॉन में लिख देंगे, तो ये x का काम कर रहा है। फिर उसके बाद cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin 2x। अब बच्चों यहाँ पे देखो x अकेला नहीं, x के साथ 2 आ रहा है, तो मतलब इस 2x का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो मल्टीप्लाई में 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर प्लस का साइन, फिर log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/cos 3x, फिर मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद बच्चों क्या करोगे, cos 3x का डिफरेंशिएशन करोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास sin 3x, वो भी माइनस का। फिर इस 3x का डिफरेंशिएशन होगा तो 3 आ जाएगा। क्लियर बच्चों यहाँ तक बात। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये dy/dx एज इट इज, इस y को मैं इधर पहुंचा देता हूँ, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर sin अपॉन cos क्या बनता है, 10, तो ये 10x लिख देंगे, माइनस का तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो, ये प्लस माइनस टकराएगा, माइनस हो जाएगा। साथ में बच्चों यहाँ 2 है, तो ये 2 लिख देंगे। अब sin अपॉन cos वापस से क्या बन जाएगा, 10, लेकिन इस बार एंगल 2x है दोनों में। फिर यहाँ देखो बच्चे, प्लस और माइनस टकराएगा, फिर से माइनस,
और यहाँ पर देखो बच्चों आपके पास साइन 3x अपॉन cos 3x है और साथ में 3 भी है, तो 3 को पहले लिख देते हैं। साइन 3x cos 3x क्या बन जाएगा बच्चों, tan 3x बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक बात। यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों, तो dy बाय dx, माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस बाहर आ गया। अब y की जो वैल्यू है बच्चों उसको भी रख दो, तो y की वैल्यू ये देखो, ये दिख रही है यहाँ पर, तो y की वैल्यू भी रख दो यहाँ पर, क्योंकि अपन को x की फॉर्म में आंसर देना है, तो y की वैल्यू रखेंगे, तो y की वैल्यू आपके पास आएगी cos x, फिर मल्टीप्लाई cos 2x मल्टीप्लाई cos 3x। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ से माइनस कॉमन आए तो सारे प्लस में बन जाएंगे, तो आपके पास आएगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, और यही बच्चों आपका क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कुछ भी नहीं करना था, 3 से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में से 3 फंक्शन सॉरी, तो यहाँ पर दोनों तरफ आपको पहले log ले लेना है, तो यहाँ तो log y आ जाएगा और यहाँ पर log y आ जाएगा। log m प्लस n वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या होता है, जो भी मल्टीप्लाई में फंक्शन होता है ना अपन प्लस की फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो log के साथ एक बार इसको प्लस में लिखूंगा, फिर log के साथ इसको लिखूंगा, फिर प्लस, फिर log के साथ इसको लिखूंगा, फिर प्लस, फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसी शक्ल आएगी। यहाँ पर अपन ने साइन अपॉन कोस को टेन लिख दिया है, साइन अपॉन कोस को टेन, साइन अपॉन कोस को टेन, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बनेगा, और ये 3 2 ये आगे लिख दिया। अब बच्चों साथ के साथ y को भी इधर पहुंचा दिया था, y की वैल्यू यहाँ से रख दी, और ये एज इट इज, और ये क्या आपका आंसर है बच्चों। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो बच्चों अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी सबसे पहले मैंने क्या करा, इस फंक्शन को मैंने y मान लिया। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों रूट का मतलब क्या होता है, तो रूट का मतलब होता है, आपको पता है, हाफ पावर से। तो मैं यहाँ रूट हटा के क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, दोनों तरफ आप log ले लेंगे, तो यहाँ पर log आ जाएगा साथ में y, और यहाँ पर भी log अपन ले लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 फिर x माइनस 4 फिर x माइनस 5, और यहाँ पावर कितनी चल रही है, 1/2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जैसे मैंने log लिया, तो log का ये वाला फॉर्मूला यहाँ लग रहा है। log का फॉर्मूला क्या होता है, कोई फंक्शन के ऊपर पावर आ रही है तो उस पावर को अपन आगे की तरफ ले लेते हैं। देखो n आगे आ गया, और ये log m एज इट इज रहता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1/2 आगे आ जाएगा। तो देखो 1/2 को आगे लेके आते हैं, तो log y एज इट इज 1/2 आगे आ गया बच्चों, या log, और अंदर बचा रहेगा आपके पास अब x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो बच्चों ये अपॉन में आ रहे हैं दोनों के दोनों, तो फिर से वाला फॉर्मूला लगाते हैं अपन log वाला। जब अपॉन में रहते तो उन्हें क्या कर सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं, तो माइनस में लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ देखना log y 1/2 एज इट इज, फिर यहाँ देखना log, ये 1/2 को मैं बाहर ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर log के साथ एक बार तो ये दोनों आएंगे, ऊपर वाला फंक्शन, तो ऊपर वाला था x माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है बच्चों, log m अपॉन n को पहले log m लिखते हैं, मतलब पहले log के साथ ऊपर वाले को लिखेंगे। तो यहाँ देखो log के साथ ऊपर वाला आ गया, फिर माइनस, तो ये माइनस, फिर log के साथ नीचे वाले को लिखेंगे, तो log के साथ बच्चों नीचे वाले को आप लिखेंगे, तो आपके पास बनेगा x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर log के अंदर दो फंक्शन आ रहे हैं और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो अपन उसमें प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो फिर से फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास आएगा log y 1/2 एज इट इज, और यहाँ पर देखना बच्चों, यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला लगेगा log, अब इन दोनों को मैं प्लस में लिखूंगा, तो log x माइनस 1 फिर प्लस log x माइनस 2। क्लियर बच्चों, फिर देखिए यहाँ पर भी माइनस साइन एज इट इज, सिर्फ मैं अंदर वाले को खोल रहा हूँ, तो यहाँ देखो ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आएगा आपके पास log, एक बार log को x माइनस 3 के साथ लिखेंगे, फिर प्लस, फिर log को एक बार अपन लिखेंगे x माइनस 4 के साथ, फिर प्लस, फिर log को लिखेंगे बच्चों अपन x माइनस 5 के साथ। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब देखिए बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर आपको पता है 1/y, पहले log का करेंगे तो 1/y, फिर y का करेंगे तो dy बाय dx। क्लियर बच्चों यहाँ तक बात। अब यहाँ देखना है डबल ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाला ब्रैकेट तो यहाँ क्लोज और ये वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर 1/2 एज इट इज, अब ब्रैकेट के अंदर गए अपन, log का अपन को पता है क्या होता है, 1/x माइनस 1, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर प्लस, फिर से log का डिफरेंशिएशन होगा 1/x माइनस 2, फिर से इसका आपको डिफरेंशिएशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि x का 1 ही होगा, मारो गोली। अब यहाँ माइनस, अब देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ इन सबको मैं, क्योंकि माइनस चल रहा है, तो यहाँ पर बच्चों इसका होगा 1/,
एक्स माइनस थ्री, फिर प्लस इसको होगा 1/, एक्स माइनस फोर, फिर इसको होगा 1/, एक्स माइनस 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाई को अपन इधर लेके आते हैं, तो वाई इधर आएगा तो यहाँ बचेगा डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ y/2 बन जाएगा। और यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ पर तो देखो 1/(x-1), फिर प्लस 1/(x-2). अब माइनस अंदर जाएगा तो साइन बदलेंगे, सारे माइनस हो जाएंगे, तो ये माइनस का आ जाएगा बच्चों x-3, फिर ये आ जाएगा x-4, फिर ये आ जाएगा x-5। ठीक है बच्चों, अब कुछ भी नहीं करना, बस अब आपको y की वैल्यू रख देना है। क्या रख देना है? y की वैल्यू। तो देखो y की वैल्यू रखेंगे अपन यहाँ पर, तो इधर देखना डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, 1/2 भी एज इट इज। ठीक है, अब ये y की वैल्यू देखो, ये मानी अपन ने पूरी y की वैल्यू, तो इसको रूट में लिख दो या फिर ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो मैं रूट के अंदर लिख देता हूँ, तो ये y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर x-1, x-2। अपोन में क्या चल रहा है? x-3, x-4, x-5। और फिर ब्रैकेट के अंदर बच्चों, क्योंकि y की जगह मैंने रख दिया 1/2 एज इट इज रख दिया, ब्रैकेट के अंदर ये जो 5 चीजें हैं, ये पांचों की पांचों चीजें आप एज इट इज यहाँ लिख देना, पांचों की पांचों, बीच में प्लस प्लस, फिर ये माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, पूरा ब्रैकेट एज इट इज यहाँ लिख देना, और यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चों आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।